Welcome students in my classroom. Just watching my next video. Please subscribe, share my YouTube channel to receive latest updates. विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने एक नए क्लास के साथ उपस्थित हूँ जो क्लास मेरे समझ से कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या जनरल एसएससी हो या रेलवे, बैंकिंग एक्सेट्रा, सब कम्पिटिटिव प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयुक्त हो सकता है। जैसा कि आप टाइटल देख रहे होंगे, हमने आज भारतीय संविधान को अपना सब्जेक्ट टॉपिक बताया है। आप जानते हैं कि जैसे हिंदू धर्म में रामायण महाभारत को धार्मिक ग्रंथ माना गया है, ईसाइयों के लिए बाइबल है, इस्लामियों के लिए कुरान है, उसी तरह से अगर आप भारत में रहते हैं, ये जो भारत है वो नियम से चलता है, कानून से चलता है, तो हमारा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ भारतीय संविधान है जिसके बारे में समुचित जानकारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक है। तो मैं आपके समक्ष भारतीय संविधान की कुछ विशेष बातों को बताने जा रहा हूँ। तो मैंने कुछ बोर्ड पर लिख चुका है, पहले से लिख रखा हूँ। जैसा कि पहला पॉइंट है आपका, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ, है ना। प्रायः कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ है जुलाई 1946 में। ठीक है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 389 यानी कि 389। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी? 389। संविधान सभा की पहली बैठक संपन्न हुई 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी कि पहले अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद भारतीय संविधान के अस्थायी सदस्य हुए, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी सदस्य हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनके बारे में आपको जानकारी है। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए थे। और जब जब संविधान लिखा गया तो समय समय पर उसको संविधान सभा के समक्ष पढ़ करके सुनाया जाता था। तो संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन हुआ 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। संविधान सभा में संविधान का दूसरा वाचन हुआ 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। लंबा अवधि है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन हुआ 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। दूसरा वाचन हुआ है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन हुआ है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। मतलब समय समय पर जितने संविधान बनते चले गए, उसका संविधान सभा के समक्ष वाचन होता था, पढ़ के सुनाया जाता था संविधान सभा के सदस्यों को। तो प्रथम हुआ 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन लंबा चला 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। इसके बाद जब भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया तो कुल सदस्य कितने थे? 389। लेकिन संविधान को अंतिम रूप से पारित करते समय उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 38284। संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे? 389। ठीक है, लेकिन संविधान को अंतिम रूप से पारित करते समय उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 284। और संविधान सभा की अंतिम बैठक 26 जनवरी 1950 को संपन्न हुई। संविधान सभा को पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को, और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो अब मैं आपको बोर्ड पर से नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको इरेज कर देता हूं और कुछ और नया पॉइंट्स भी आपको बताऊंगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट मार करके भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के बारे में और मैं नेक्स्ट क्या बताने जा रहा हूं, 5-6 पॉइंट्स और है जिसको मैं आपके समक्ष शेयर करूंगा।
निश्चित रूप से इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको हर एक एग्जामिनेशन में लगभग आ ही जाता है। तो आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे और मैं नया नया टॉपिक्स आपको बताता चलूँ हर एक सब्जेक्ट में। और आपको जो भी ज़रूरत हो वो मेरे कमेंट बॉक्स में जा करके बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसे भी आपको बता। अगला पॉइंट है संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया कब, और राष्ट्रगीत भी। भारतीय संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950। आपको पता है भारतीय राष्ट्रगान है जनगण मन, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित, और राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित। तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को संविधान सभा ने अपनाया 24 जनवरी 1950 को। और हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको कब अपनाया गया? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज अपनाया कब? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। और भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया कब? 26 नवंबर 1900, माने भारतीय संविधान को भारतीय संविधान सभा ने अपनाया 26 नवंबर 1949 को। संविधान बहुत इंपॉर्टेंट, संविधान निर्माण में लगा समय सबको मालूम है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन है। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? भारतीय संविधान को बनने में कुल समय लगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। इसमें खर्च कितना हुआ? संविधान ये नहीं बताएगा कोई, संविधान निर्माण में कुल व्यय भारतीय संविधान का जो निर्माण में समय लगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, और ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान आपको मालूम है। इसको बनाने में खर्च हुआ कितना? देखिए 63,96,700। ये आपको जानकारी चाहिए कि संविधान सभा को बनाने में, संविधान निर्माण में, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल खर्च हुए 63,96,729 रुपये। भारतीय मूल संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय मूल संविधान में भागों की कुल संख्या मालूम होना चाहिए आपको। कुल 22 भाग है। ठीक है। अनुच्छेद कितना है? मूल संविधान में लिख ही देता हुआ ना,
मूल संविधान में कुल अनुच्छेद कितना है? 395। कितना अनुच्छेद है? 395। अनुसूची कितना है? मूल संविधान में कुल मूल संविधान में कुल अनुसूचियां कितने अनुसूची हैं? तो मात्र 8। कितना अनुसूची है? 8 अनुसूची। मैंने क्या बताया कि संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया 22 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। और खर्च कितना हुआ? 63,96,729 रुपये। भारतीय संविधान में मूल संविधान में कुल कितनी भाग हैं? तो 22 भाग हैं। कितने अनुच्छेद हैं? तो 395। कितनी अनुसूचियां हैं? तो 8। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। मैं 1-2 पॉइंट्स और बता रहा हूं। आप वीडियो देखते रहिए और कमेंट जरूर बताइएगा। कमेंट में पॉजिटिव कमेंट से मैं आपको और भी पॉजिटिव एनर्जी से नया टॉपिक बनाऊंगा। दैट्स माय प्रॉमिस। ठीक है। इसके बाद है बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। किसको बोलते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। भारतीय संविधान के जनक किनको बोला जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आपको जानना चाहिए भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं, प्रारूप समिति के भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद में कंफ्यूज हो सकते हैं। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये अध्यक्ष थे। तो सदस्य कौन थे? प्रारूप समिति के सदस्यगण कौन कौन थे? उनका मैं नाम नोट कर दूं। सम्मानित सदस्य थे कौन कौन? तो ए कृष्णा स्वामी, कृष्णा स्वामी आयंगर। ठीक है। उसके बाद एन गोपाल स्वामी। ठीक है। एन गोपाल स्वामी। उसके बाद है कन्हैया लाल। एक ही व्यक्ति का नाम है कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। ठीक है। और एन माधवराज और टी कृष्णाचारी और मोहम्मद सादुल्ला। बीच में बाइक का साउंड आ गया था, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो मैं बता रहा था कि भारतीय संविधान सभा के
के भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंतर देखिएगा, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसलिए इनको कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक। ठीक है। और प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अन्य माननीय सदस्य कौन थे? तो ए कृष्णास्वामी अयंगर, एन गोपालास्वामी, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, एन माधवन राज और टी कृष्णमाचारी और मोहम्मद सदुल्लाह, ये सब थे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर। आपको बता दूं कि लास्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान का बनने में जो टाइम लगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, तो भारतीय संविधान के निर्माण काल में हुई बैठकों की संख्या, माने भारतीय संविधान को निर्माण में समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। इसको बनाने में जो बैठकें हुई, टोटल बैठक कितना हुआ? 166। ठीक है। तो काइंडली आप मेरे YouTube चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट अपडेट जानिए। और जो भी सजेशंस हो आप या तो मेरे YouTube में कमेंट बॉक्स में जाकर दें, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9113412282। इस पर आप अपने विचार या अपने डिजायर्ड पॉइंट्स को, टॉपिक को आप सेंड कीजिए, ताकि मैं उस पर नया रोचक वीडियो बना सकूं। अभी के लिए धन्यवाद।